पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं, देना जरूर पूर्वजों को, इस्माइल दे देने। 3 वृक्ष पितरों के, लोग कहते हैं ये 16 दिन अच्छे काम नहीं करना चाहिए। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा 16 दिन ये मत लो, 16 दिन वो मत लो। 3 वृक्ष कौन सी पुराण में लिखा है? एक बार मुझे वो पुराण जरूर बताना कि 16 दिन ये सामान मत खरीदना, तीसरा 16 दिन ये चीज मत लेना। ये पितरों के तुल्य है, क्योंकि शिव महापुराण में और शास्त्रों में वर्णन आता है कि 16 दिन श्राद्ध के हैं। रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ये पूर्वजों के हैं। ऐसा लगता है आप पूर्वजों का नाम लेकर अपने पितरों का स्मरण कर कर, तुम्हारी मर्जी पड़े वो खरीदो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो लाओ, और सबसे पहले उन पूर्वजों को सम्मान पूर्वक वो वस्तु समर्पित कर दो कि आपकी है, आपको सम्मान है, आपने दी है, आपके द्वारा आई है। पूर्वज खुश होंगे। तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर तो पितृ खुद आशीर्वाद देते हैं। कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को बद्दुआ देगी? कौन पिता होगा जो अपने बच्चों को बद्दुआ देगा? अगर माता पिता अपने बेटे को गाली भी देते हैं, बद्दुआ भी देते हैं, तो बाद में रोते हैं, आंख में से आंसू निकलती है। एक माँ अपने बेटे को चिल्ला देती है तो बाद में रोती है। अगर माँ अपने बच्चों पर हाथ उठा देती है तो बाद में रोती है। 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा, तो क्या मरने के बाद पितर तुमको बद्दुआ देंगे? नहीं, पितर आशीर्वाद देते, बस इतना जरूर कहते हैं कि मैं छोड़ कर गया था, मैं तुझे देकर गया था रे, मुझे भूल क्यों गया? तो थोड़ा देता क्यों जाएगा? मेरे को अन्न का भाग देता क्यों नहीं है? बस वो याद करते हैं, 10 रुपया वो आपसे मांगने की, क्योंकि आप उसके पुत्र हो, आप उसकी संतान हो, आप उसके वंश के हो, आपसे ललकता है उसको, किसी दूसरे से नहीं। बहुत चतुर लोग हुए संसार, प्रेम दीजिए, भले पूजन पाठ नहीं करे पर कहीं का एकदम मिलने आ जाए ना, क्या अम्मा जी है क्या पाठ कर रही है, भले कोई किस भाव से आए उसका आदर हो। क्यों पंडित जी हैं क्या? उनसे थोड़ा काम है, अभी माला जप रहे हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी हम 4 भाइयों का परिवार है पर पितृ दोष मुझ पर ही क्यों आया? मैं ही क्यों तकलीफ भोग रहा हूँ? मेरे को ही क्यों कष्ट आ रहा है? मेरे ही क्यों पांव दुख रहे हैं? मेरे घर में क्यों ऐसी परेशानी आती है? सबकी सब तो सुखी है। ध्यान रखना, पितरों का जिससे लगाव होता है, ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा, और जिसको पितरों ने दिया होता है, पूर्वजों ने दिया होता है, भगवान ने दिया होता है, लालसा उसी से होती है।
भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला भिखारी भी होता है, भिक्षुक भी होता है। तो गाड़ी के लेता है, 4 व्हीलर गाड़ी से आया है तो सेठ जम के वो लिया देगा। कोई पैदल जाता है तो भिखारी भी सोचता है बेचारा क्या देगा, उसके पास तो खुद ही पाँव में चप्पल नहीं पहना है, फिर भी हाथ फैला देता है कि दे दे तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी वाला तो 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, आहूत होते हैं, घर के जो पितर होते हैं, घर के जो वासुक होते हैं, घर के जो पूर्वज होते हैं, आशा उसी से लगते हैं जो दे सकता है, जिसके पास है ही नहीं उससे क्या आशा रखें। बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना, जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे आशा रखना क्या। जगत जननी जगदम्बा पार्वती के उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए। मैनावती की पुत्री है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, हम हमारे पूर्वजों को क्या, मत दो ना, पितरों की स्माइल तो दे सकते हो। इसकी अश्रु कैसे गिर गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वजों का श्राद्ध है, तुम्हारे पास में खिलाने के लिए अन्न नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए दान नहीं है, तुम ब्राह्मण को घर में नहीं बुला सकते, कोरोना महामारी चल रही है, तुम कुछ भी नहीं दे सकते, तुम्हारे पास देने के लिए वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, कुछ भी नहीं, मत दो। निवेदन है शिव चेहरे पर प्रसन्नता रखकर, एक निवेदन है कि चेहरे पर प्रसन्नता रखकर उस दिन अपने पूर्वजों को याद जरूर करना और कह देना आप ही का दिया हुआ है जो हम खा रहे हैं, हम पर करुणा करना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। डब्बे में से गुड़ या शक्कर निकालकर अरे गैस को लाइटर से जलाकर उसकी अग्नि में छोड़ देना, पर 2 दाने शक्कर के छोड़ना जरूर, जिससे वो जीवात्मा दरवाजे पर आकर भूखी ना जाए, उसके मुख में कुछ तो चला जाए और वो जीवात्मा आशीर्वाद दे जाए। तुम्हारे पास कुछ ना हो तो इतना तो दे सकते हो, वंश की वृद्धि, स्माइल तो दे सकते हो, प्रसन्नता तो दे सकते हो, मीठी वाणी तो दे सकते हो, अपने पूर्वजों को याद तो कर सकते हो, अपने इष्ट को याद तो कर सकते हो, जिसने दिया है उसका गुणगान तो गा सकते हो। कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में एक नई नवेली दुल्हन को पितृदोष है, पति ने एक नई नथनी लाके दे दी, हमसे खुश नहीं। कबीरदास जी लिखते हैं नथनी दी यार ने, कहता है गुरुजी तो दिया बखान। श्राद्ध यार ने केवल एक नथनी लाकर दी है, पति ने केवल एक नथनी लाकर दी है, सोने की बड़ी सुंदर शिव महापुराण दिखा रही है, घूंघटे में उघाड़ उघाड़ कर दिखा रही है, मेरे पति ने दी है, झुमका बार-बार दिखा रही है, मेरे पति ने दी है, मेरे पति ने दी है। दूध ना पिया मात्र 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख की नथनी पति देता है, सारे जगत को दिखा देते हो। वो परमात्मा देता है तो इसको क्यों नहीं बोलते कि उसने दिया है, उस पूर्वजों ने दिया है, वो छोड़ कर गए थे तो हम खा रहे हैं, अगर वो छोड़कर नहीं जाते तो रोड पर मिल जाते। लोग कहते हैं हमारी माँ ने हमको क्या दिया, हमारे पिता ने हमको क्या दिया, सब उसको देकर चले गए, भले वो किसी को दे जाएं पर आशीर्वाद लिए बगैर मत जाने देना। भले वो कितना भी पक्षपात करें, भले वो कितनी भी बेईमानी करें, भले वो कितना भी कपट करें, वो सारी जायदाद उठाकर किसी को भी दे दें, पर उन माता पिता का सम्मान जरूर करना, क्योंकि वो मरते मरते आशीर्वाद जरूर दे जाएंगे कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, ले मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, और तुम्हें आशीर्वाद मिल गया तो तुम निहाल हो गए। वर चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, धन दौलत नहीं। श्राद्ध पक्ष की कथा कहती है, ये श्राद्ध पक्ष का जो वर्णन गरुड़ पुराण में कहा गया कि जीवात्मा सबसे पहले जाती है तो घर पर जाती है, जैसे जट्ठा और मट्ठा की कथा। दो भाई हैं जट्ठा और मट्ठा,